दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कई बार ऐसे पल आते हैं जब दुनिया का सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी भी किसी के हुनर के आगे नतमस्तक हो जाता है। लेकिन आज गुवाहाटी के मैदान पर जो हुआ, उसे देखकर तो खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से लेकर दुनिया के सबसे खूंखार बल्लेबाज क्रिस गेल तक अपनी अपनी सीटों से उछल पड़े। जी हां, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जब दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर वो ऐतिहासिक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों के होश उड़ गए। आखिर वैभव के उस एक शॉट पर सचिन तेंदुलकर ने क्या बड़ी भविष्यवाणी की है? मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने वैभव की तकनीक पर क्या कहा? और वसीम अकरम से लेकर शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गजों ने बुमराह की उस हालत पर क्या बयान दिए हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दुनिया भर के इन 7 महान दिग्गजों के वो अनमोल और चौंकाने वाले बयान सुनाएंगे जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का अगला विराट कोहली बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में जब 11-11 ओवर का मैच शुरू हुआ और बुमराह की पहली ही गेंद को वैभव ने स्टैंड्स में पहुंचाया, तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का बयान सामने आया। मास्टर ब्लास्टर ने भावुक होते हुए कहा, मैंने अपने करियर में कई महान बल्लेबाजों को देखा है, लेकिन 14 साल की उम्र में बुमराह जैसी रफ्तार और सटीक लेंथ को इस तरह खेलना किसी दैवीय शक्ति से कम नहीं है। वैभव के उस शॉट में जो बैलेंस और फ्लो था, उसने मुझे मेरे शुरुआती दिनों की याद दिला दी। ये बच्चा सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, ये क्रिकेट का अगला बड़ा अध्याय लिखने के लिए पैदा हुआ है। सचिन की ये तारीफ वैभव के लिए किसी वर्ल्ड कप मेडल से कम नहीं है। वहीं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, जो खुद छक्के मारने के बादशाह हैं, उन्होंने वैभव की निडरता पर हंसते हुए कहा, वाह, मुझे लगा था कि दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने बुमराह की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो देखकर मैं उसका फैन हो गया हूं। 14 साल का बच्चा बुमराह को पहली गेंद पर छक्का मार दे, मैन, यह तो असली गैंगस्टर मूव है। वैभव, तुमने आज यूनिवर्स बॉस को भी अपना मुरीद बना लिया है। गेल का यह बयान बताता है कि वैभव की उस पारी ने दुनिया के सबसे बड़े हिटर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स ने वैभव की तकनीक का बारीकी से विश्लेषण करते हुए कहा, मैंने देखा है कि बड़े बड़े बल्लेबाज बुमराह की गेंदों के सामने अपने पैर नहीं चला पाते, लेकिन वैभव का वो बैकलिफ्ट और शॉट पूरा होने के बाद का फॉलो थ्रू एकदम वर्ल्ड क्लास था। एक 14 साल के बच्चे में इतना कंपोजर होना अविश्वसनीय है। एबी डिविलियर्स ने यहां तक कह दिया कि वैभव आने वाले समय में 360 डिग्री क्रिकेट का नया चेहरा बन सकते हैं। पाकिस्तान के सुल्तान ऑफ स्विंग वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी भी खुद को वैभव की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। वसीम अकरम ने कहा, एक तेज गेंदबाज के तौर पर मैं कह सकता हूं कि बुमराह की उस गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वैभव ने जिस तरह से गेंद को पिक किया, वो उसकी आंखों की तेजी और कलाई की ताकत को दर्शाता है। यह बच्चा डेंजरस है। वहीं शाहिद अफरीदी ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा छक्का, यह देखकर मुझे अपना 37 गेंदों वाला शतक याद आ गया। वैभव के पास वो ताकत है जो कुदरत ने उसे दी है। इंग्लैंड के केविन पीटरसन और श्रीलंका के कुमार संगाकारा ने भी वैभव को भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताया। पीटरसन ने कहा, आईपीएल का असली मकसद यही है, हीरे की तलाश। और आज वैभव सूर्यवंशी के रूप में हमें एक ऐसा कोहिनूर मिला है जो आने वाले 2 दशकों तक क्रिकेट पर राज करेगा। संगाकारा, जो राजस्थान रॉयल्स के मेंटर भी हैं, उन्होंने कहा, वैभव को करीब से देखना एक ट्रीट है। उसका मानसिक संतुलन उसे बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। दोस्तों, दुनिया के इन तमाम दिग्गजों के बयानों से एक बात तो साफ है कि वैभव सूर्यवंशी ने आज केवल एक छक्का नहीं मारा, बल्कि उन्होंने विश्व क्रिकेट के दरवाजे पर जोरदार दस्तक दे दी है। बुमराह जैसे महान गेंदबाज को पहली गेंद पर धूल चटाना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक महान करियर की शुरुआत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सभी दिग्गजों में से किसकी बात आपको सबसे ज्यादा सही लगी? क्या वैभव वाकई अगले सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में वैभव वंडर या डिग्गाज रिएक्शन लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की ऐसी ही सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।